हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। एक ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब हम इसे ब्रेकिंग न्यूज़ समझ सकते हैं, कह सकते हैं। इसकी बातें तो पहले भी मैंने वीडियोस में की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर अलग से वीडियो बनाना ज़रूरी है। मैं बीच बीच में बातें कर देना, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा नहीं। उसके बाद दोस्तों, पूरी क्रिप्टो मार्केट को लेकर भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी है। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आई होप कि आप वीडियो को जरूर देखेंगे। अच्छा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप तक अपडेट्स जो है वीडियोस की वो पहुंचती रहे, मतलब ये कि नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। अच्छा, टॉपिक पर आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल खोला हुआ है मैंने। शिबरम इज नॉट दैट लॉन्ग प्रॉमिस सेज द लीड डेवलपर्स। ठीक है, तो यहां पर मतलब क्या कुछ चल रहा है शिबरम को लेकर, ये मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा बिटकॉइन को लेकर एक न्यूज है, और एक्सआरपी को लेकर भी एक न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। एक्सआरपी बहुत सारे दोस्तों के वैलेट्स के अंदर पड़े हुए होते हैं, और मतलब इस पे ट्रेड अच्छी खासी आप कर सकते हैं। टॉप के कॉइन्स में से एक है। आप यहां पर देख सकते हैं नंबर 7 पर जो है वो आपको इस वक्त एक्सआरपी नजर आ रहा होगा। 0.35 पर इस वक्त इसका प्राइस जो है चल रहा है। न्यूज इसके बारे में दोस्तों ये है कि दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी है, मतलब वहां पर प्लॉटिंग वगैरह बाय एंड सेल करना, उसने एक्सआरपी को एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह हम शिबा इनू के बारे में बातें करते हैं कि फलां कंपनी ने शिबा इनू को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह एक्सआरपी अब दुबई में मतलब एक्सेप्ट होने जा रहा है। मतलब एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो करने जा रही है, पूरा दुबई तो नहीं करने जा रहा, लेकिन एक्सआरपी वैसे ही एक बहुत बड़ा कॉइन है। और फिर उसके बारे में इस तरह की न्यूज आना, आप यहां पर देख सकते हैं कि पिछले 24 आवर के अंदर इसने जो गेन यहां पर किया है वो 2 पॉइंट समथिंग यहां पर आप देख सकते हैं कि है। इतना बिटकॉइन ने नहीं किया, जबकि एक्सआरपी ने किया है। इसके बारे में मतलब बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि भाई एक्सआरपी के बारे में बताओ, तो मैंने यहां पर बात करना बहुत जरूरी समझा। मैं इसको और भी कवर करता रहूंगा। अगर आपके इसके बारे में मतलब कमेंट नीचे आते हैं, आप कहते हैं कि भैया इस पर कंटिन्यूअसली आप हमें अपडेट्स वगैरह देते रहे, तो मैं एक्सआरपी को यहाँ पर कवर करना शुरू कर दूंगा डेली के बेसिस पर। उसके अलावा एक्सआरपी का चार्ट आप देख सकते हैं, 1 मंथ का चार्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है 0.38 पर, और मुझे ऐसा लगता है कि 0.38 पर ये जा सकता है। उसके बाद फिर जो है वो डाउन आ सकता है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की जा सकती है। जस्ट एक दिन वेट जरूर कर दे, अभी के अभी इसमें इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका ताल्लुक एक और न्यूज के साथ है, वो भी आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। वो आप यहां पर देख सकते हैं, ऑयल प्राइसेस सर्ज, हियर्स हाउ इट में इफेक्ट क्रिप्टो। तो बात यह है कि ये तो एक पूरा आर्टिकल है, मैं पढ़ के नहीं बता रहा, मतलब आपको जस्ट मैं वैसे ही बता देता हूं कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं उन वो इंक्रीज होने जा रही हैं। अब ये सारा कुछ जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं यूएस और यूरोप की जानिब से, तो वहां से ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी मतलब बढ़ी हैं, और भी बढ़ रही हैं। इसका असर जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर आ सकता है, और फिर स्टॉक्स पर भी आ सकता है। इसलिए ये ख्याल यहां पर पैदा हुआ है कि ऑलरेडी जो बिटकॉइन आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, साइडवेज के अंदर चल रहा है। आप यहां पर देखें, बिल्कुल साइडवेज चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और भी मतलब इस चीज के चांस पैदा हो गए हैं कि इसका प्राइस और भी डाउन आए। ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी हद तक इसका प्राइस जो है वो 17,000 तक एक बार अगेन जाए, और उसके बाद फिर फॉल डाउन हो। लास्ट वीक भी दिसंबर का चल रहा है, इसलिए भी इसके अंदर थोड़ा होशियारी की जरूरत रहेगी, और आई होप कि आप ये करेंगे। अब मैं ये जो बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, इसका ताल्लुक एक्चुअली एक्सआरपी पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के बारे में वैसे ही बेरिश सेंटीमेंट जो है वो ज्यादा चल रहे हैं। एफटीएक्स का जो सीन हुआ है, उसके बाद फिर ये मैं ऑयल की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी जो दुनिया की हालत लगी हुई है, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट आप देख रहे हैं कि बेरिश मूड में है, और ये ईयर भी बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। तो इस चीज के चांस बहुत ज्यादा हैं कि प्राइसेस और भी डाउन जाएं। ये मतलब सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं। मैं जितनी रिसर्च करता हूं तो मुझे भी यही सेंटिमेंट ज्यादातर मिल रहा है, और मेरा अपना भी सेंटिमेंट यही बन रहा है। ऑल दो कि कुछ कॉइन्स लाइक इथेरियम मतलब एक तरह से अच्छा आपको ट्रेडिंग करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1218 और 20 तक जो है वो अगेन इथेरियम जो है वो पहुंच चुका है। यहाँ पर देखें, ये ग्रीन में चल रहा है, जबकि बिटकॉइन आपको यहाँ पर साइडवेज में चलता हुआ नजर आ रहा होगा। मे बी अगेन यहाँ पर इथेरियम जो है वो इसकी प्राइस वापस डाउन आए, लेकिन यह है कि इथेरियम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
तो ये एक कॉम्बिनेशन जरूर बन रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बहुत बेयरिश है। बोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बोन में भी बिल्कुल यही है कि आप थोड़ा और भी वेट करें। मेरा ख्याल है कि 76 सेंट 75 सेंट पर जाने के बाद ये थोड़ा इसने रिटर्न किया है और 3% 4% इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। लास्ट जो इसने हाई बनाया वो है 80 सेंट का, और वो मतलब ऊपर गया था 75 सेंट से, तो 5 सेंट का इस हिसाब से इसमें फर्क आया है। लेकिन प्राइस मेरा ख्याल है कि इसका भी डाउन आएगा। बोन के अंदर आप अभी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं, वो है शिबरियम को लेकर। तो शिबरियम को लेकर सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि शिबरियम का अपना, शिबरियम के नाम से, शिबेरियम के नाम से कोई भी टोकन नहीं है। ये एक वेबसाइट आपको यहां पर नजर आ रही होगी, बिल्कुल फेक। यहाँ पर आप देखें, ये शिबरियम लिखा हुआ है यहाँ पर और बाय शिबरियम लिखा हुआ है। ये बिल्कुल एक फेक, मतलब इसका ताल्लुक शिबा इनू से कोई भी नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, कोई भी नहीं है। इसको मत बाय कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप इसको सर्च करना शुरू कर दें और बाय करना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी बात यह कि बता इसलिए रहा हूं कि दोस्त जाकर गूगल पर शिबरियम लिखते हैं और टॉप पर इस तरह की जो है वो कोई वेबसाइट आ जाती है, तो आप उस पर क्लिक करने के बाद टोकन बाय कर देंगे। मत मत कीजिएगा, ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, अब जो अपडेट है वो ये है कि शिबरियम के बारे में ये बात चल रही थी कि 2022 के अंदर लॉन्च हो जाएगा। अब बात यह है कि 2022 में हमारे सामने नहीं आया, लेकिन कब आ सकता है? तो लास्टली जो शाइतोशी कुसामा है, उन्होंने कहा था कि हम बहुत ही जल्द इस पर टेस्टनेट का जो काम है वो शुरू करने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ये जनवरी फरवरी के अंदर इनका टेस्टनेट शुरू होगा, ठीक है। ये मेरा ख्याल भी नहीं है, कुछ न्यूज इस तरह की हैं जो कि मतलब अंदर की न्यूज है। तो जनवरी फरवरी में जाकर ये टेस्ट नेट जो है वो शुरू कर सकते हैं, वो टेस्ट होंगे। ऐसा ऐसा टेस्ट नेट मतलब आएगा तो ट्रांजैक्शंस होती हुई आप वहां पर देख सकते हैं। पॉसिबल है कि आपको वो वहां पर मतलब कोई ब्लॉकचेन जो है वो आपको इस तरह से नजर आए, ट्रांजैक्शंस होती हुई नजर आए, लेकिन आप पब्लिकली उसको खुद यूज ना कर सकें, ठीक है। ये मतलब ऐसा जनवरी या फरवरी के अंदर हो सकता है। वो एक अच्छा खासा वक्त ये चलाएंगे मेरा ख्याल है। तो 2023 के मिड तक पॉसिबली जो है वो आप यहाँ पर शिबरियम की लॉन्चिंग देख सकते हैं। शिबरियम की लॉन्चिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, या हम इस पर क्यों ज्यादा क्यूरियस है? मेरा ख्याल है कि शिबरियम, बहुत सारे लोग जो ब्लॉकचेन को समझते हैं या क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, वो जरूर मेरी बात से एग्री करेंगे कि ब्लॉकचेन अगर शिबा इनू का अपना आ जाता है तो कंप्लीटली शिबा इनू जो है वो ये मीम टोकन्स का जो एक टैग लगा हुआ है उससे निकल जाएगा। अब आप यहाँ पर बहुत सारे दोस्त सवाल भी कर सकते हैं कि भैया ब्लॉकचेन तो डॉज कॉइन भी है, ठीक है, मतलब उसका भी एक ब्लॉकचेन है, लेकिन वो भी मीम कॉइन में ही कंसीडर किया जाता है। डॉज कॉइन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन ये है कि वो मतलब कोई उसकी सप्लाई की कोई हद ही नहीं है, चलता रहेगा, मतलब कयामत जब तक ना आ जाए ना वो माइन होता रहेगा। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये कि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, मतलब वो बनाया ही मजाक में गया था, कोई भी यूटिलिटी नहीं थी। लोगों ने उसको बाद में सीरियस लेना शुरू कर दिया, नंबर वन। नंबर टू ये है कि फिर इलॉन मस्क ने पता नहीं उसमें क्या देखा, ठीक है, फिर वो उसने अपना सिस्टम शुरू कर दिया। अदरवाइज उसकी कोई भी यूटिलिटी अभी तक भी नहीं है। लेकिन शिबा वाले क्या कर रहे हैं कि वो मतलब यूटिलिटी बना रहे हैं। बर्निंग आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरह से, एक तरह से मतलब यूटिलिटी से भी ज्यादा अच्छी चीज है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे और वो टोकन बर्न हो जाएंगे तो वहां से वो पैसे कभी भी रिटर्न नहीं किए जा सकते। यूटिलिटी तो ठीक है, मतलब एक बैलेंस रखती है डिमांड एंड सप्लाई में, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कम होती जाएगी। आप एक तरह से अगर देखें तो मतलब कितनी भी हुई हो, लेकिन 2020 में जितने कॉइन थे आज उतने शिबा इनू के नहीं है, जबकि जितने 2020 में डॉज कॉइन थे उससे कहीं ज्यादा आज इस वक्त मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद ये बोन के साथ जो यूटिलिटी बनाई जा रही है, मतलब बोन गैस फीस पर कटेगा, ठीक है, तो वो भी उसके ही इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो ये भी उसको यूनिक बनाता है। नंबर थ्री पर जो लीज की मैं हमेशा बात करता हूं वो भी उसके इकोसिस्टम का है। मतलब ये कि डॉज कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर कोई भी चीज नहीं है, लेकिन इनके इकोसिस्टम के अंदर 3 इस वक्त टोकन है, 2 और टोकन आने, उसके बाद गेम और फिर ब्लॉकचेन और फिर स्वैप, ठीक है। ये यहां पर चीजें हमारे सामने, आंखों के सामने है। ये सारी मिलकर कंप्लीटली शिबा इनू को मीम कॉइन की जो लिस्ट है उसमें से मेरा ख्याल है कि वैसे तो निकाल देंगी, लेकिन अगर लोग जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर बिटकॉइन के जो लवर्स हैं और इथेरियम के लवर्स हैं वो कहें कि नहीं भैया आप कुछ भी कर लो, शिबा को हमने इसमें ही रखना है मीम की लिस्ट में,
तो एक अलग बात है। अच्छा, अब कंक्लूजन यहां पर देता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए 200 शिबा के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना मेरा ख्याल है कि अच्छा रहेगा। ठीक है, आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं, बिल्कुल यहां पर एक अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है, थोड़ी इसमें रिकवरी की जरूरत है ताकि चार्ट फिर आगे बढ़ सके। मेरा ख्याल है कि यहां पर रिकवरी आपको नेक्स्ट कुछ दिन में नजर आ सकती है, उसके बाद फिर डिक्लाइन अगर प्राइस हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं चार्ट को समझ सकता हूं, मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहां पर थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो हो सकती है, कुछ यहां पर प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी डाउन चल रहा है, शिबा जब बढ़ता है तो फिर मौका बाय करने का नहीं देता। अगर ये चार्ट बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाए तो फिर आप कब पैसे लगाएंगे? देखिए ये किस तरह से प्राइस ऊपर यहां पर गया, और यहां पर कैसे ऊपर गया, और यहां पर कैसे गया। अगर इस तरह का एक कैंडल भी बन जाती है यहां पर, फिर तो फोमो बन जाता है। लोग तो लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा फोमो से डरता हूं। इसलिए मैं मतलब यही सोचता हूं कि प्राइस जिस कॉइन के डाउन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। इस वक्त अगेन शिबा आपको यहां पर ये मौका दे रहा है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो क्रिप्टो के बारे में बेरिश जरूर है, इसलिए सावधानी बरतिएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।